ओम गम गणपति नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज मैं आपको आषाढ़ मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु के चक्र के भय से 10 दिशाओं में भागे फिरते हैं। ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं, लेकिन वे भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते। तब अंत में वे भगवान शिव की शरण में जाते हैं। आगे की कथा को हम सुनते हैं। जब दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास गए, तब भगवान शिव ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। भला जिन भगवान ने समय पाकर कितने ही ब्रह्मा और ब्रह्मांडों को नष्ट कर दिया है, जिनकी माया में हमारे जैसे सहस्त्रों ही मोह को प्राप्त हो रहे हैं, उनके अस्त्र से मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। तब दुर्वासा ऋषि बार बार प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि अब एक ही उपाय है, तुम शीघ्रता से उन्हीं भगवान की शरण में जाओ जिनका संकेत पाकर यह चक्र तुम्हारा पीछा कर रहा है। बिना उनके तुम्हारा कल्याण और तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। तब निराश होकर ऋषि दुर्वासा वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। देखा तो सामने लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु विराजमान हैं। दुर्वासा ऋषि जाते ही उनके पैरों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर कांपते हुए बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे साधुओं के इष्ट, हे संसार को उत्पन्न करने वाले, आप मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके तेज को ना जानकर ना जाने कैसी भूल कर दी है। आपके प्रिय भक्त को दुख पहुंचाया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके जिस नाम का स्मरण करने मात्र से महापापी भी नरक यातना से मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं आप भगवान के श्री चरणों के निकट में उपस्थित हुआ हूँ। अतः हे भगवान, आप मेरी रक्षा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब दुर्वासा ऋषि ने इस प्रकार बार बार भगवान से प्रार्थना की, तब श्री भगवान बोले, हे ऋषिवर, आप घबराइए नहीं। यह आपकी भूल थी, जो तुम वास्तविकता को न जानकर मेरे भक्त को कष्ट देने पर तुल गए। तुम्हें यह जानना चाहिए था कि मुझे अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं। यद्यपि ये लक्ष्मी जी मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं, तथापि मैं अपने साधु भक्तों के आगे इन्हें भी कुछ नहीं मानता हूँ। यदि मेरे भक्त नहीं हैं, तब मेरे लिए ये भी कुछ नहीं है। सो तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश को इतना कष्ट पहुंचाने की चेष्टा ही क्यों की? अच्छा सुनो, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसकी तुम बुराई कर रहे हो। उन्हीं राजा अम्बरीश के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो। यदि वे तुम्हें क्षमा कर देंगे तो मान लेना कि तुम्हारी रक्षा हो गई है, अन्यथा नहीं। किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वे राजा बड़े दयालु हैं और धार्मिक और श्रद्धालु हैं। वह तुम्हें क्षमा अवश्य ही कर देंगे। अब तुम जाओ और आपका कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब चक्र से भयभीत ऋषि दुर्वासा वहां से चलकर शीघ्र ही राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश बैठे हुए सत्संग चर्चा कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा आकर उनके पास क्षमा मांगने लगे। हे विष्णु के परम भक्त, आप मुझे क्षमा करने योग्य हैं। मैंने जो आपका अपमान किया है, उसके कारण भगवान का यह सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। तब महर्षि दुर्वासा उनके पांवों में गिर गए और इस परम बोझ से राजा दब से गए। देखा तो सचमुच भगवान का चक्र उनके पीछे पड़ा है। वे दुर्वासा जी के कष्ट से बहुत दुखी हो गए। तब उन्हें ऋषि की दयनीय अवस्था पर बड़ी ही दया आई। वे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे ताकि सुदर्शन चक्र शांत हो सके। इस प्रकार उन्होंने भगवान की बड़े भाव से स्तुति की। राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम साक्षात अग्नि हो। तुम ही सब ज्योतिषियों के स्वामी सूर्य और चंद्रमा हो। तुम ही जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, विषय और इंद्रिय हो। हे सुदर्शन, तुम ही नमस्कार है। हे पृथ्वीपते, आप इन ब्राह्मण पर दया करें। हे चक्र, तुम ही धर्म हो, तुम ही ऋतु हो और तुम ही सत्य हो। हे अजित, तुम हमारे कुल को पुण्य देने के लिए इन ब्राह्मण का कल्याण करो। यदि हमने दान, यज्ञ और अपने धर्म का भली भांति पालन किया है, यदि हमारे कुल में ब्राह्मण लोग देवता के तुल्य माने गए हैं, तब हमारे ऊपर कृपा करके इन ब्राह्मण के दुख का निवारण करो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब इस प्रकार राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु की ओर चक्र की स्तुति की, तब ऋषि दुर्वासा की ओर सब ओर से जलाने वाला भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि भगवान के छोड़े हुए उस अस्त्र के ताप से छूटकर सुख को प्राप्त हुए। उन्होंने राजा अम्बरीश को अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और बड़े दयालु हो। तभी तो मुझ अपराध करने वाले को भी आपने इस प्रकार परम उपकारित किया है। सत्य है, महात्माओं के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है।
हे राजन, निश्चय ही आप बड़े दयालु हृदय के हैं, तभी तो मेरी दुष्टता को भूलकर भी आपने मेरे प्राणों को बचाया है। हे राजन, अब तक राजा अम्बरीश ने कुछ भी नहीं खाया था और वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार दौड़ धूप कर ऋषि दुर्वासा वहां आए और भगवान के चक्र से मुक्त हुए। तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा के पैरों में पड़कर उन्हें अनेक प्रकार से संतुष्ट किया और भोजन कराया। तब इस प्रकार आदर पूर्वक लाए हुए इंद्रियों को तृप्त करने वाले भोजन को ऋषि दुर्वासा ने ग्रहण किया और संतुष्ट होकर राजा से कहा कि अब आप भी भोजन कर लीजिए। तब ऋषि की आज्ञा पाकर राजा ने भी भोजन किया। तत्पश्चात आकाश मार्ग से केवल पर्यटन के विचार से ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक को चले गए और राजा अम्बरीश अपने राजकाज और धर्म कार्य में लग गए। यद्यपि दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय से इधर उधर भागने में 1 वर्ष लग गया था, तो भी उतने समय तक राजा अम्बरीश पुनः उन्हें दर्शन की अभिलाषा में केवल जल पीकर ही रहते थे। इस प्रकार अनेक गुण वाले राजा अम्बरीश ने अपने कर्म समूहों के द्वारा परमात्मा ब्रह्म स्वरूप वासुदेव की भक्ति को किया और उस भक्ति के सामने ब्रह्मा इत्यादि के पदों को भी नरक के तुल्य माना। यद्यपि वे परम धीर विष्णु भक्त राजा अम्बरीश अपने पुत्रों को राज्य देकर परमात्मा वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए और मुक्त हो गए। राजा अम्बरीश का यह इतिहास बड़ा ही पुण्यप्रद और कल्याणकारी होता है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से भगवान की अतुल्य भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।